ये अलंकार है। अलंकार का अर्थ होता है आभूषण। जिस प्रकार आभूषण माने गहना, जिस प्रकार गहना जो है स्वर्ण से बनती है, सोने से बनती है, उसी प्रकार काव्य में अलंकार सुवर्ण से बनती है, सुंदर वर्णों से बनती है। स्त्रियों का आभूषण सोने से बनता है और काव्य में जो अलंकार होते हैं वो सुंदर वर्णों से या सुंदर शब्दों से बनते हैं। अलंकार की परिभाषा बेटा होती है कि काव्य की शोभा, जैसे अलंकार पहनने से स्त्रियों की शोभा बढ़ती है, पुरुषों की शोभा बढ़ती है, उसी प्रकार ये जो अलंकार है काव्यों में, तो काव्य की शोभा, जो शब्द काव्य की शोभा बढ़ा दे उसे अलंकार कहते हैं। बेटा, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को अलंकार कहते हैं। अलंकार बेटा जान लो दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के अलंकार होते हैं, एक शब्दालंकार और एक अर्थालंकार। एक शब्दालंकार होता है, एक अर्थालंकार होता है। शब्दालंकार के कई भाग होते हैं, तीन भाग होते हैं। अनुप्रास अलंकार नंबर एक। अनुप्रास अलंकार में यह होता है कि जब एक ही अक्षर जब बार बार आए, वहां पे अनुप्रास अलंकार होता है। अक्षरों की बात सुनो, शब्दों की बात नहीं। अक्षर क्या होता है, जैसे क, ख, त, च, ये अक्षर होता है। जब एक ही अक्षर कई बार आए, वहां पे अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे तरणी तरुजा तट तमाल तरुवर बहुछाए, यहाँ पे त कई बार आया है। तरणी तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाए, यहाँ पे अनुप्रास अलंकार है, क्योंकि यहाँ तो शब्द कई बार आया है, इसलिए बेटा अनुप्रास अलंकार है। यमक की परिभाषा क्या होती है? बेटा बात नहीं करो। यमक अलंकार की क्या होती है कि जब एक ही शब्द, अब शब्द देखो, यहाँ पे पहले वाले में था कि एक ही अक्षर, अनुप्रास में एक ही अक्षर माने एक अक्षर वर्ण, एक वर्ण कई बार आए, वहां पे अनुप्रास। और यमक कहता है जब एक ही शब्द, शब्द क्या होता है, अक्षरों के समूह को शब्द कहते हैं। जब एक ही शब्द कई बार आए लेकिन प्रत्येक का अर्थ अलग अलग हो, वहां यमक अलंकार होता है। जैसे अभी आप सुने होंगे, कनक कनक ते 100 गुणी, माँ दखता अधिका, या खाए बौराए जग, वा पाए बौराए। बेटा, एक कनक का अर्थ है सोना, एक कनक का धतूरा। कनक माने सोना भी होता है, कनक माने धतूरा भी होता है। एक को खाने से आदमी पागल हो जाता है, एक को पाने से पागल हो जाता है। सोना अगर ज़्यादा मिल जाएगा तो पागल हो जाओगे, अगर धतूरा खा लोगे तो पागल हो जाओगे। तो कनक कनक एक शब्द है, लेकिन उसका अर्थ अलग अलग बेटा, वहाँ पे यमक अलंकार होता है। और श्लेष की बात ये करता है कि श्लेष ये कहता है कि एक शब्द कई बार आए, एक ही शब्द वहाँ, एक शब्द जो है कई बार आए लेकिन उसका कई अर्थ हो, वहां पे जो है श्लेष अलंकार होता है। श्लेष के बारे में बेटा गंभीरता से बताएंगे हम बाद में, पहले अनुप्रास समझ लो। यमक अनुप्रास, जब एक ही अक्षर कई बार आए वहां पे अनुप्रास, इसमें अर्थ से मतलब नहीं है। और यहाँ पे यमक, जब एक ही शब्द एक से अधिक बार आए लेकिन प्रत्येक का अर्थ अलग अलग हो, वहाँ यमक। और श्लेष के बारे में बताएंगे हम बाद में, तब तक बेटा थैंक यू।